हेलो एवरीवन। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने स्कूल जंक्शन में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि मैक एड्रेस क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैक एड्रेस होता क्या है। तो मैक एड्रेस क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हमारा एक घर का एड्रेस होता है और एक खुद की आइडेंटिटी होती है। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल में और मैक एड्रेस में यही डिफरेंस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्चुअल एड्रेस होता है और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो ये क्या है? फिजिकल एड्रेस होता है और ये हार्डवेयर में होता है, मतलब हार्डवेयर डिवाइस में होता है। हर डिवाइस का एक अलग मैक एड्रेस होता है। हर डिवाइस को एक मैक एड्रेस डिनोट किया हुआ होता है, हर डिवाइस को दिया हुआ होता है कि ऐसे ऐसे करके, और ये आपका मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस हमेशा दो पार्ट में पड़ता है। तो मैक एड्रेस को अपन एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस भी बोलते हैं और परमानेंट एड्रेस भी बोलते हैं। लेकिन मैक एड्रेस को परमानेंट एड्रेस पहले से ही कहा जा रहा है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूस रख सकते हैं। वरना आज के टाइम मैक एड्रेस चेंजेबल है, पहले ये मैक एड्रेस चेंजेबल नहीं था। क्योंकि एक बार जो मैक एड्रेस मिल गया तो वो उसका परमानेंट मैक एड्रेस हो, मतलब परमानेंट होता था, वो कभी चेंज नहीं होता था वो नंबर। तो जैसे मैक एड्रेस का कोई एग्जांपल लूँ मैं, मैक एड्रेस 3 तरीके से लिखा जाता है। कुछ भी नंबर लिख दिया, जैसे सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो टोटल क्या है, ये 6 बॉक्स में बना होता है। जो मैक एड्रेस होता है वो 6 बॉक्स में बना होता है और ये टोटल 48 बिट का होता है। तो बिट बाइट की बात अपन बाद में करते हैं, पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ। तो एक तो ये क्या है, कोलन में लिखा होता है। दूसरा क्या है, हाइफन में लिखा होता है। तीसरा क्या है, डॉट में लिखा होता है। तो अपन कुछ भी नंबर लेते हैं। ये सॉरी, एक सेकेंड रुकना, डॉट में होता है। तो समझने की कोशिश करें, मैक एड्रेस आपको 3 फॉर्मेट पे मिलेगा। हाइफन के बीच में हाइफन लगा होगा, बीच में डॉट लगा होगा, या फिर बीच में कोलन लगा होगा। तो पहला कोलन का हो गया, दूसरा डॉट का हो गया। एक बार इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें से हाइफन चेंज कर देता हूँ। तो ये 3 तरीके के एड्रेस मिलेंगे, तीनों ही मैक एड्रेस वैलिड है। तो इसमें पेंसिल लेके मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये क्या होता है, एक पार्टीशन होता है, ये उसका हार्डवेयर डिवाइस को एड्रेस दिया होता है। मतलब कि किसने, इंटेल ने बनाया है, डेल ने बनाया है, मैक एप्पल ने बनाया है, किसने बनाया है। ये तो ये आगे वाले जो 3 नंबर है वो ये बताते हैं, ये 3 ऑक्टेट ये बताते हैं कि भाई ये कौन से बनाया है। और ये पीछे वाला जो है वो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करता है। मान लीजिए कि ये डेल ने बनाया, तो डेल में ये डिवाइस किसके पास गई है या फिर किसको दी गई है वगैरह। क्योंकि जैसे एक सीरीज बनी तो उस सीरीज में पूरी में रेंज यही चलती रही, लेकिन आगे वाली जो डिफ्रेंशिएट करेगा डेल के बाद कि, तो 3 नंबर ये बताते हैं कौन सी कंपनी ने बनाया, और 3 नंबर लास्ट वाले वो ये बताते हैं कि इसका ओनर कौन है। तो इसमें से अपन
क्या है कि ये पीछे वाले जो 3 नंबर है ये एक्चुअली होते हैं लैन कार्ड के। आपने लैन कार्ड सुना होगा कि किसी भी डिवाइस को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, तो हमें लैन कार्ड की ज़रूरत होती है। पीसी में, लैपटॉप में भी इनबिल्ट आने लगे आजकल। पीसी में वो आता था पहले कि उसमें वो चेंजेबल करने वाला कि एक्स्ट्रा लैन कार्ड लगा लेते हैं। तो नया लैन कार्ड लगाओगे आप तो ये वाला नंबर उसका चेंज हो जाएगा और ये वाला आगे वाला ऐसा कैसा सेम रहेगा। तो ये चीज़ें ऐसे होती रहती हैं, मतलब कि आगे वाला ये बताएगा कि कौन सी डिवाइस, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, और पीछे वाला क्या है कि लैन कार्ड के कौन सा लगा हुआ है, क्या क्या नंबर लगा हुआ है। स्टार्टिंग में दोनों ही मैन्युफैक्चरर नंबर लगा के देता है, लेकिन बाद में आप चेंज कर लेते हैं पीछे वाले। और आजकल जो सिस्टम आ रखा है अपन वर्चुअली भी उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्चुअली मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस लेयरिंग। मतलब चेंज नहीं हो रहा है, उसके ऊपर नीचे लेयरिंग हो रही है। तो आज हमने ये 3 चीज़ देखी कि भाई ये 3 कौन से में कैसे कैसे में वो हो रहा है, मैक एड्रेस कैसे कैसे क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो टोटल ये क्या होता है, 12 डिजिट का हो गया। हमने ये भी देखा इसमें कि 2 के पेयर बनाए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 2 + 2 2 नंबर आते जाएंगे, तो टोटल ये 6 होगा। तो 2 टाइम्स 6 प्लस करेंगे तो टोटल इक्वल्स टू कितना आएगा, 12। तो ये टोटल 12 डिजिट का होता है और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो हम हेक्साडेसिमल को समझते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, क्यों ये हेक्साडेसिमल होता है। तो जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 0 1 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ये डेसिमल्स है, नॉर्मल डेसिमल्स है। इसके बाद 10 आ जाएगा, इसके बाद 11 आएगा। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 10 ना आके, मतलब जैसे ही पहली रेंज तो ये ऐसे कैसे सही आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद उसमें 10 ना आके उसमें A आएगा, 11 ना आके B आएगा, C D F, तो ये 16 तक होता है। तो और इसमें टोटल नंबर मतलब क्या क्या आ सकते हैं वो अगर उसकी बात करें तो इसमें 0 to 10 नंबर, 0 to 9 नंबर, A to F स्मॉल, या फिर और में आता है ऑप्शन में A to F कैपिटल। तो इन नंबर के कॉम्बिनेशन के थ्रू मैक एड्रेस बनता है, तो इनको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, मतलब इनका जो मिक्स कॉम्बिनेशन हो। तो और जो नॉर्मल नंबर में होता है, जैसे अपना आईपी एड्रेस होता है, अगर आपने आईपी एड्रेस देखा हो हर किसी के पास होता है। जब IPv4 की बात करें, IPv6 तो हेक्साडेसिमल में ही आता है, IPv4 क्या होता है, डेसिमल में आता है। तो ये आईपी क्या है, ये डेसिमल में है, इसमें नंबर यूज हुए हैं, अल्फ़ाबेट यूज नहीं हुए। तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल में हो गया, और हेक्साडेसिमल में वैसे हो जाता है। तो हमने इसमें से हमारे कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि कभी भी जो है मैक एड्रेस है वो 3 फॉर्मेट में मिलेगा। आगे वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग का होगा और पीछे वाला लैन कार्ड का होगा। लैन कार्ड का एक और नाम भी मिल सकता है आपको, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्योंकि वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है तो उसको NIC भी बोल सकते हैं अपन, यानी। और उसमें एक्सटर्नल मतलब इंटरनल कार्ड होता है NIC, जो इंटरनल लगा हुआ है। तो NIC अपन बाहर से भी जोड़ सकते हैं, आजकल अमेजोन वगैरह पे इन सब पे अवेलेबल है कि एक NIC मतलब एक नेटवर्क, एक डिवाइस आ जाएगी, वो एक लैन कार्ड आ जाएगा। जैसे ये मेरी डिवाइस है, इसको मैं एक्सटर्नली एक डिवाइस और जोड़ दूं, एक डिवाइस जोड़ दी है मैंने दूसरी बाहर एक्सटर्नली, और वो लैन कार्ड जोड़ दिया है, यानी NIC कनेक्ट कर दिया है।
तो वो इंटरनली पहले काम ना करके एक्सटर्नली करेगा और उसका पीछे का मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। और पूरा चेंज करना है तो अपन को वर्चुअली करना पड़ेगा, लेयरिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ही मैक एड्रेस चेंज हो जाता है। तो हैकर क्या करता है कि किसी भी मैक एड्रेस को चेकिंग इनलीगल अगर करता है तो वो मैक एड्रेस को लेयरिंग करता है, ताकि उसको उसका पता ना चले कि कौन है इसमें, कौन कैसे कौन कौन इन्वॉल्व है, मतलब ये मैक एड्रेस कहाँ है और है उसकी लोकेशन जल्दी सी ट्रेस ना कर पाए। तो पहले अब ये पूछते हैं कि आपने मूवीज में देखा होगा कि लैन वो क्या होता है कि आईपी से ट्रैक होता है। तो सिर्फ आईपी से ट्रैक नहीं होता कोई भी डिवाइस, जैसे ये पुलिस स्टेशन है और ये सामने वाला है, तो वो क्या होता है कभी कभी मैक मतलब मोस्टली मैक एड्रेस से ही ट्रेस करते हैं। मैक एड्रेस से क्या होता है, मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैक एड्रेस से भी ट्रेस कर सकते हैं। तो जैसे क्या हुआ, ये मेरा एक मैक एड्रेस है। तो मैं एक सिनेरियो क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे करें। जैसे पुलिस को ये मैक एड्रेस मिला, तो ये ओनर तक सीधा नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए अपन क्या मतलब पहले क्या करेगी, पुलिस स्टेशन के पास क्राइम रिपोर्ट हुई, ऐसे ऐसे मैक एड्रेस है, तो उसने आगे का 3 अक्षर वो डिजिट किया, गूगल करके देखा कि ये, या फिर उनके पास लिस्ट भी होगी कि ये सीरीज किसने निकाली थी। तो पता चला कि डेल ने निकाली है, तो वो डेल के पास जाएंगे, फिर वो डेल बताएगा कि भाई ये सीरीज इस लैपटॉप का ये सीरीज है। और एक और बना देता हूँ मैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमें मेरे को जियो, अगर मैं जियो की सिम है तो मेरे को जियो इंटरनेट पर प्रोवाइड कर रहा होगा, एयरटेल की तो एयरटेल की, तो वो आपको ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो फिर उसको आईपी वगैरह और ये सब देगा, पीछे का मैक एड्रेस देगा, ये था। फिर वो आईपी के लिए इसके पास जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे इस इंटरनेट को की आईपी इस टाइम पे किसने यूज़ की थी, वो हमें लोकेशन देगा। प्लस ये हमें क्या करेगा, हमें एक सीरीज देगा कि भाई इतने से लेके, जैसे 25 से लेके 500 तक मैंने उस दुकानदार को बेचा था। तो पुलिस फिर उस दुकानदार के पास जाएगी, वो एग्जैक्ट नंबर मैच करवाएगी कि ये एग्जैक्ट वाला तूने किसको बेचा था। फिर वो सब लोकेशन सारी जब कनेक्शन बैठेगा तो वो इजीली चोर को ट्रैक कर लेते हैं। और ऐसे करके मैक एड्रेस के थ्रू आईपी, और वो क्यों कहती है, वो मैक एड्रेस में ये भी बताएगा कि ये आईपी किस टाइम कैसे यूज हुई थी और हुई थी, वो सारी डिटेल्स निकाल के देगा। ऐसे करके पुलिस आराम से इजीली उसको ट्रैक कर लेती है। तो ऐसे एक तरीका है कि जो मैक एड्रेस के थ्रू कोई भी इंसान ट्रैक हो जाता है। तो कल हम देखते हैं कि मैक एड्रेस में और आईपी में क्या डिफरेंशिएट है, मतलब डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ है आईपी में। और फिर आईपी के अंदर देखेंगे कि IPv4 IPv6 में क्या डिफरेंशिएट है। तो हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे। थैंक यू।